निर्गमन अध्याय 36। निर्गमन अध्याय 36। और बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश किया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उनके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंटें लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पट की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पट एक ही नाप के बने। उसने 5 पट एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पट भी एक दूसरे से जोड़ दिए। और जहां ये पट जोड़े गए, वहां की दोनों छोरों पर उसने नीली नीली फलियां लगाई। उसने दोनों छोरों में 50-50 फलियां इस प्रकार लगाई कि वे आमने सामने हुई। और उसने सोने की 50 घुंडियां बनाई और उनके द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पट बनाए। एक एक पट की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। और 11 पट एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पट अलग और 6 पट अलग जोड़ दिए। और जहां दोनों जोड़े गए, वहां की छोरों में उसने 50-50 फलियां लगाई। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल की 50 घुंडियां भी बनाई, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के नीले लाल रंग से रंगी हुई मेंढू की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरी से जोड़ी हुई 2-2 चूलें बनी। निवास के सब तख्तों के लिए उसने इसी भांति बनाई। और उसने निवास के लिए तख्तों को इस रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे। और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। और निवास की दूसरी अलंग, अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनवाए। और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनवाई। और निवास की पिछली अलंग, अर्थात पश्चिम ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनवाए। और पिछली अलंग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनवाए। और वे नीचे से 2-2 भाग के बने। और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक उन दोनों तख्तों का ढब ऐसा ही बनाया।
इस प्रकार 8 तख्ते हुए और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेंडे बनाए, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की जो अलंग पश्चिम और पिछले भाग में थी उसके लिए भी 5 बेंडे बनाए। और उसने बीच वाले बेंडे को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए बनाया, और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा, और बेंडों के घर का काम देखने वाले कड़ों को सोने के बनाया, और बेंडों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनवाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना, और उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनवाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी घुंडियां भी सोने की बनी, और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां ढाली। और उसने तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनवाया, और उसने घुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनवाए, और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा, और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई। निर्गमन अध्याय 37। निर्गमन अध्याय 37। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी, और उसने उनको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा, और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई, और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले, 2 कड़े एक अलंग और 2 कड़े दूसरी अलंग पर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा, और उनको संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। एक करूब तो एक सिरे पर था और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया, और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए थे, और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ था, और उनके मुंह आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी, और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा, और उसमें चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई, और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई, और उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने, और उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा, और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब चोखे सोने के बनाए। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडी समेत दिवट को बनाया। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और दिवट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां तो उसकी एक अलंग से
और 3 डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दिवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही ढब हुआ। और दिवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोण बने। और दिवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दिवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठें और डालियां सब दिवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दिवट गढ़े हुए चोखे सोने का और एक ही टुकड़े का बना। और उसने दिवट के 7 दीपक और गुलतराश और गुलदान चोखे सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दिवट को किक्कार भर सोने का बनाया। फिर उसने बबूल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वह चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी। और उसके सिंग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। और ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर की अलंगों और सिंगों समेत उसने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा। और उसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 कड़े बनाए, जो उसके उठाने के डंडों के खानों का काम दे। और डंडों को उसने बबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने अभिषेक का पवित्र तेल, सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीति के अनुसार बनाया। निर्गमन अध्याय 38। निर्गमन अध्याय 38। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। और उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सिंग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने। और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियों, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले, जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी की अलंगों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। और उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के लिए पीतल के बनाए गए। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण अलंग के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की बनी। और उत्तर अलंग के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने। और उनके लिए 20 खंबे और इतनी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की बनी। और पश्चिम अलंग के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंबे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी। और खंभों की घुंडियों और जोड़ने की छड़े चांदी की थी। और पूरब अलंग में भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे और उनके लिए 3 खंबे और 3 कुर्सियां थी। और आंगन के द्वार की दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे। और
उनके लिए 3-3 खंबे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी थी। आंगन की चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे, और खंभों की कुर्सियां पीतल की, और घुंडियां और छड़े चांदी की बनी, और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए, और आंगन के सब खंभे चांदी के छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर वेल बूटे का काम किया हुआ था, और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे, और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी, और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंबे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी, उनकी घुंडियां चांदी की बनी, और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए, और उनकी छड़े चांदी की बनी, और निवास और आंगन की चारों ओर के सब खुंटे पीतल के बने थे। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों की सेवकाई के लिए बना, और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका वर्णन यह है। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक का पुत्र ओहोलीआब था, जो खोदने और काटने वाला और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कारचोब करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वह 29 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 703 शेकेल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी 100 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 1775 शेकेल थी, अर्थात जितने 20 बरस के और उसके अधिक अवस्था के गिने गए थे वे 6,03,550 पुरुष थे। और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किक्कार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी 1 किक्कार की बनी। और 1775 शेकेल जो बच गए उनसे खंभों की घुंडियां बनाई गई, और खंभों की चोटियां मढ़ी गई, और उनकी छड़ें भी बनाई गई। और भेंट का पीतल 70 किक्कार और 2400 शेकेल था। उससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पीतल की वेदी, पीतल की झांझरी और वेदी का सारा सामान, और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन की चारों ओर के खुंटे भी बनाए गए।